बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। आज मैं बीटर गोरड करेला उगाने का आपसे एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। बिल्कुल नए तरीके से करेला कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी मिट्टी और थोड़ी कंपोस्ट से एक बड़े कंटेनर को कैसे भरना है, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बताऊंगा। और आखिर में आपने करेले के बीज को लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आपके करेले के बीज 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाएंगे डायरेक्ट ही। वीडियो को गौर से देखना और बातों को भी गौर से सुनना, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। म्यान में जाके मैं आपको करेला उगाने की 10 टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसी टिप्स जिससे आप अपने घर में गमलों में करेले उगा भी सकेंगे और बहुत ज़्यादा फल भी ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास थर्माकोल की एक बॉक्स है जो 24 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा और 24 इंच ही गहरा है। तो ये इतना बड़ा गहरा है। तो इसको भरना कैसे है ये देखें। सबसे पहले मैंने इसमें नीचे 5 सुराख छुरी की मदद से कर दिए जो कि 1 इंच बड़े हैं। अब मैं इन पर कोई पत्थर वगैरह नहीं रख रहा। इस पर मैं जो है ना वो स्ट्रा होते हैं, चावल के स्ट्रा, उनको गोल गोल करके रख दिया है। एक तो ये गल जाएंगे और दूसरा ये वाटर ड्रेन होने का काम भी करेंगे। अब हम दोस्तों इस पे आराम आराम से जितने भी ये मैंने गोल गोल बॉल की तरह बना के रखे हैं, आराम आराम से इसमें मिट्टी डाल देंगे ताकि ये अपनी जगह से ही लेना। तो ये नीचे गलते भी रहेंगे और हमारे जो वाटर ड्रेनेज है ना वो वाटर ड्रेन भी होगा और सुराख बंद भी नहीं होंगे। तो ये देखें दोस्तों, मैंने ऊपर से इसके ऊपर 2-2 इंच मिट्टी जो है दे चला दी है। अब हम इसमें जो मेरे पास कोई वेस्ट पड़ी है वो देखें। ये सबसे पहले मेरे पास प्याज और ये लहसुन के छिलके हैं, ड्राई हैं। ये नीचे ऐसे इस तरह इसके मिट्टी के ऊपर बखेर देंगे। अब देखना है आपने ड्रम को कैसे भरना है, इसको बॉक्स को। अब मैंने जो किचन में से जो पौधे वगैरह काटे थे 2 दिन पहले, वो भी मैंने काट वाट के वो भी इसमें फेंक दिए हैं। अब मेरे पास जो किचन वेस्ट है, ये मटर के छिलके हैं, ये हम इसमें ऐसे डाल देंगे। तो अब हम इसको जो है ना हल्का सा इस पर जो पानी का मॉइस्चराइज़ करना, नमी देनी है, इस तरह हल्की, ज़्यादा पानी नहीं देना। बस ये है कि वो पानी से जो है ना उसे गलने का अमल शुरू होगा। तो ये देखें मटर के छिलके आपने फैला दिए हैं। तो इससे दोस्तों आपके कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम ऊपर जो ग्रीन लीव्स है, इसमें ड्राई नहीं कुछ भी डालना, आपने ग्रीन ग्रीन डालना है। ये देखें, अब जो मूलियों के, कुछ पालक के पत्ते लाया था वो काट के ब्रीक करके नीचे डालें। ऊपर हल्की सी फिर मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के अंदर खुद बैक्टीरिया होता है जो इसको गलाने में मदद करता है। अब फिर मैंने ऊपर एक तह लगा दी है। ये ग्रीन लीव्स जो सब्ज़ी वाले से मैं लिया था, पालक गली हुई थी, उसमें कुछ साग के पत्ते गले। अब मैं जो पिल्स, ये पोटैटो पिल्स है, ये देखें, ये ऊपर बखेर देंगे। इसी तरह हमने भर के ऊपर हल्का सा ऊपर मॉइस्चराइज पानी हल्का लाजमी लगाना है। ये बॉक्स इस तरह बनने से दोस्तों हमें 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो हमारा जो ये चीज़ें नीचे डाली ये डिकम्पोज होके हमारे पौधे को फर्टिलाइज़र मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारा जो कंटेनर है जिसमें मिट्टी कम थी, कंपोस्ट कम थी, तो हमारा कंटेनर भी ऊपर तक भर जाएगा। ग्रीन्स ही डालने हैं आपने। अगर ऐसे बॉक्स बनना तो उसमें ग्रीन्स डालते, क्योंकि ग्रीन जो होते हैं ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ये देखें बॉक्स माशाल्लाह अब ऊपर तक भर गया। ऊपर फिर मैं हल्का सा पानी का छटा लगाऊंगा तो हमारा बॉक्स जो है ना ऊपर तक भर गया। अब दोस्तों हम इस पर हल्की सी तय जो है ना वो मिट्टी की लगाने वाले हैं। फिर क्योंकि मिट्टी में बजाते खुद एक बैक्टीरिया होता है तो वो भी उसको गलने में मदद कर रहा है। ये देखें हल्की तय लगा दी। अब दोस्तों ये देखें इस तरह, ये सादा मिट्टी, अब तक मैंने सादा मिट्टी। अब दोस्तों क्या करना है आपने, अब जो मेरे पास बाकी ऊपर बॉक्स रह गया उसमें ये देखें 50% मैंने गार्डन सॉइल ले ली है, उसमें मैंने 25% जो लीव कंपोस्ट है वो ले ली है और 25% ही मैंने इसके लिए ये गोबर की डीकम्पोस्ट ले लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप उसमें 30% खाली गोबर की खाद मिला दें या 30% आप किचन वेस्ट डीकम्पोस्ट मिला के उसको आप तैयार करके वो अपने बॉक्स में या अपने कंटेनर में डाल सकते हैं। अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं तो फिर आपने कंटेनर के अकॉर्डिंग आप जो आपका 12 इंच का गमला है ना उसमें आप 1 टीस्पून DAP और उसमें कुछ दाने यूरिया के मिला के वो भी मिला सकते हैं। उसी हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको कंटेनर को इस तरह से भर देंगे। तो मैं आपके साथ वो करेला के बीज लगाने से लेकर उसको हार्वेस्ट करने तक के लिए 10 टिप्स आपको दूंगा।
तो सबसे पहली टिप्स ये है दोस्तों कि करेले की बुआई यानी कि बीज लगाने का आइडियल मौसम जो है फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च के आखिर तक है, लेकिन आप अप्रैल में भी करेले के बीज लगा सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, जब आपके इलाके का टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड हो कम अज़ कम, तो फिर आपने उसकी करेले की सीडलिंग करनी है। नंबर 3 दोस्तों, डायरेक्ट बीज लगाने से 2 से 3 हफ्ते में बीज ग्रो होते हैं। अगर आप बीज लगाने से पहले बीजों को 4 से 5 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगोकर बीजों को लगाएंगे तो आपके बीज 8 से 10 दिन में ग्रो कर आएंगे। नंबर 4 दोस्तों, जो आपने अपने कंटेनर में मिट्टी भरनी है उसको वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टिलाइज होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने बना ली है, इस तरह की मिट्टी आपने बना के अपने कंटेनर में डालनी है। नंबर 5 दोस्तों, जो हम करेले उगा रहे हैं जिस गमले में या कंटेनर में, उसको ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिले, नहीं तो कम अज़ कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिलना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके पौधे सही से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ना उन पे सही फ्रूट आएगा। करेले का बीज हो, कद्दू का, टिंडे का, कोई भी बीज आपने 1 सेंटीमीटर गहरा लगाना है या आधा इंच गहरा, इससे ना ज़्यादा गहरा लगाना है ना आपने ऊपर लगाना है। तो दोस्तों ये देखें, जिस तरह से मैंने बेड बना लिया आपने भी इसी तरह बेड बना लेना है। आप सेंटर में छोटा है तो सेंटर में बेड इकट्ठा कर लें या साइड में ले जाए। ये देखिए साइड में, दोनों साइड में बेड बना दिया है, दरमियान में नाली बना दी, उसमें पानी भर दिया है। तो अब हम बीज लगाने का अमल शुरू करने वाले हैं। तो बीज को मैंने दोस्तों ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह के टाइम मैंने उसको निकाल के टिश्यू पेपर में लपेट के एक छोटी सी डिबिया में बंद करके रख दिया था। तो अब हम वो बीज इंशाल्लाह इसमें हमारी सीडलिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, वो डब्बी मैंने ले ली है, इसको खोल लेंगे। इसके अंदर जो बीज मैंने ओवरनाइट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रखे थे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए आपको जो है ना कम अज़ कम हाफ टाइम लगेगा बीज को ग्रो होने में, यानी कि 20-21 दिन में ग्रो होते हैं या 15 दिन से 20-21 दिन में ग्रो होते हैं। तो अब इंशाल्लाह ये 8 से 10 दिन में जर्मिनेट कर आएंगे। ये देखें दोस्तों, बीज को आपने इसे करवट दे के लगाना है। हाँ जी, ये करवट ऐसे लटा के भी नहीं लगाना, तो एक खड़े तरीके से नीचे को नोक करके लगाते हैं वो भी नहीं लगाना। उससे क्या होता है कि बीज जब हम लगाते हैं तो बीज के ऊपर जो है ना मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो बीज को वो फोर्स लगा के बाहर निकलना पड़ता है। तो जब आप बीज को करवट लगाएंगे उस पर मिट्टी का वज़न कम आएगा और वो बीज जल्दी से आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमने गमलों कंटेनर को फुल सनलाइट में रखना है, नहीं तो कम अज़ कम 6 से 8 घंटे की धूप लाजमी है, उससे कम धूप नहीं होनी चाहिए। और नंबर 7 पे दोस्तों, हमने जो बीज जो लगाए हैं ना, इसलिए बेड बनाया है कि ये लेट जर्मिनेट करते हैं। तो हम इसमें जो नाली बनी उसमें पानी देंगे, जहाँ बीज लगाए हैं उससे नीचे नीचे पानी रखेंगे ताकि उसको नमी पहुँचती रहे। हम ज़्यादा इसको नम रखना है, ज़्यादा इसको वो पानी से नहीं भरना। नंबर 8 दोस्तों, जब हमारे बीज जर्मिनेट करके पौधे अपनी ग्रिप बना लें ज़मीन में, तो हमें हर हफ्ते उसको गोडी करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पौधों को ऑक्सीजन और वो धूप मिलती रहेगी, वो जल्दी से ग्रोथ करेगा, उसके रूट मजबूत होंगे। नंबर 9 दोस्तों, जब हमारे पौधे फूलों पे चले जाएँ आ जाएँ तो उनको एडिशनल खादें देना शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा हो, ताकि हमारा फ्रूट मजबूत और अच्छा और जल्दी से बड़ा हो। नंबर 10 दोस्तों, अब जब इन सब बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 55 से 60 दिन में जो करेले मिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन करेले मिलते रहेंगे। ये सिलसिला इंशाल्लाह 4 से 5 महीने जारी रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।